हम लोगों के बीच में वक्ताओं की कड़ी में श्रद्धेय रामकेश चौधरी मास्टर साहब जो है हम लोगों के बीच में है। आप आए अपने विचार को रखें। गुरु गुरु के लोग तगड़ा वक्ता चाहिए, हरारा जोश आ जाता। नए लोग नहीं जुड़े लौंडे। सबसे पहले अपने मूल निवासी समाज में जन्मे तमाम संत महापुरुष समाज सुधारक जितने हुए हैं उन सबको नमन करते हुए आज हम जिनके नाम पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं ऐसे महापुरुष अशोक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और यहाँ तमाम हमारे मंच में बैठे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और काफी आप लोगों ने सहयोग दिया, शांति का योगदान दिया, इसके लिए आप लोग बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं। सम्राट अशोक के विषय में आज शुरू से ही हमारे तमाम साथियों ने तमाम अपना अपना राय दिया, उनके विषय में बहुत विस्तार से बताया, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ छूटे हैं, उस पर मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। इनका नाम अशोक कैसे पड़ा और आज हम विजय मनाते क्यों हैं, विषय आज तय किया। तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के नाती बिंबिसार के पुत्र थे और बिंबिसार अपने राज्य की राजधानी का मालिक अपने बड़े बेटे सुशील को करना चाहता था। राजगद्दी पर सुशील को बैठाना चाहता था। कुछ प्रजा चाहती थी कि नहीं जा अशोक को बैठाया जाए, लेकिन राजा और कुछ मंत्री और कुछ सदा जनता सुशील को चाहता था। अंत में तक्षशिला में युद्ध के लिए भेजा गया, तो वहां पहले सुशील को भेजा गया। हम बहुत सार में बता रहा था। तो सुशील जब तक्षशिला में गया तो वहां पराजित होकर के वापस आया। तब मंत्रियों ने लोगों ने कहा कि अब आप अशोक को नंबर दीजिए। अशोक गए वहां, तक्षशिला को विजय किया, दुश्मनों को परास्त किया और वहीं वो अपना शासन करने लगे। अच्छा, इनका नाम अशोक क्यों पड़ा? अब आप लोग जान लीजिए। राजा बिंबिसार टेस्ट लेके सब के राज में एक टेस्ट लेके राजा छोटा सा राज था चंपापुर। वो एक ब्राह्मण राजा थे, उनकी होता चलो जो बड़ा हुआ वह राजा बनी चाहे भली। उस राजा ने विजय प्राप्त जीत लिया और जीतने के बाद उसने मैंने कब्जे किया। तो उस राजा ने संबंध बनाने के लिए अपनी कन्या का विवाह अशोक से किया। वो ब्राह्मण कन्या था। अशोक का विवाह कई विवाह हुआ था, लेकिन वो ब्राह्मण कन्या से हुआ था। तो जब वो विवाह करके ले आए रंगमास में, जो पहले से रानियां थी वो अपने को परवानी समझती थी बोलने का चाहते, और जो यह लड़की आई थी जिनको सारी रानियां अपनी दासी से मान जाती। क्या आप बोल रहे हैं? नतीजा क्या हुआ? उससे खाना बनवाना, बर्तन बजाना, कपड़ा साफ, लेकिन बर्तन की हालत थी। लेकिन वह शांतपूर्वक सारा काम करती रही, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया, सारे कष्टों को सहते हुए। जब वो संजोग से कुछ दिन के बाद वो गर्भवती हुई, एक बच्चा उनके पेट में जब आया तो धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ने लगा, तो काम करने में उनको परेशानी भी होने लगी। तब उन्होंने बिंबिसार से कहा
बिंबिसार से कहा राजा से कि मैं हमको इतना कष्ट हो रहा है, अब हम काम नहीं कर पाते। तो राजा ने कहा, एक दिन बुला करके पूछा कि बात क्या है। तो रानी ने सारी बात बताई कि मैंने हमसे सारा काम दासियों तरह कराया जा रहा है और हम अब करने लायक नहीं रह गए हैं, हम थक जाते हैं, तो अब क्या करते। तब उस दिन राजा ने सबको बुलवा करके बहुत डांटा और रानी को अलग से व्यवस्था दिया। व्यवस्था देने के बाद आपको जब कुछ दिन समय आया, बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा के पैदा होने पर बहुत हर्ष मनाया राजा ने। बिंबिसार ने अपने प्रजा को, लोगों को बहुत दान दिया और रानी को बड़ा सुख मिला। इसलिए रानी ने कहा मेरे बेटे का नाम अशोक हो, क्योंकि मेरे शोक का हरण, क्या बच्चा जब पेट में आया है तभी से मुझे कष्ट से मैंने बचत हुआ, छुटकारा मिला, इसलिए मेरे बच्चे का नाम अशोक होना चाहिए। तब इनका नाम अशोक हुआ। और इसके बाद एक कहानी है, इनका एक नाम चंद्रशोक, दूसरा नाम इनका मशहूर जाता है, दूसरा नाम इनका चंद्रशोक। अशोक का चंद्रशोक का पड़ा जब इन्होंने उपाधि पाते थे दुनिया लड़ाई किया, लड़ाई की कौन और उपाधि, कोई कुछ और कह दिया। 1 लाख लोग मारे गए, जान से 1.5 लाख घायल हुए। और उसके बाद चर्चा तो नमो सबका है, पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। नाम को, उसके काम को अहमियत इतना ही नहीं था, इनके रजवाड़ में जो रानियां या जो इनके मंत्री उस समय राजा रहने पर विरोध करते थे, तो 500 रानियों का वध उन्होंने करवाया, 500 रानियों का वध करवाया। और कम से कम 500 मंत्री मैंने इतना ज्यादा करवाया, जनता का भी, मंत्रियों का भी, रानियों का, तो उनके लड़ता रहा तो पाले तब इनका नाम चंद्रशोक पड़ गया। इतना इतना कि ना अपने रानियों को छोड़ा, ना खेल गए, प्रजा को छोड़ा, कितना मारा, भेजे थे ना, तो था नहीं। अभी वो कहते हैं कि एक दिन मतलब जितना मतलब भगवान ने कुल सरे अपने ऊपर ले, क्या हुआ अपने आंगन में ढालने लगे। ये तो हम पकड़े दिमाग में नहीं, नहीं बेड़ा हो गया, ये लोग तो कलिंग 261 कोई भी दरबारी, कोई भी राजा का मंत्री या कोई भी का सहन नहीं कर पा रहा था कि उनको कहा कि राजा दरबार दरबार नहीं किए हैं, दरबार पर मीटिंग या दरबार में तुम्हारी छिन्न भिन्न कर दिया सब। उसी समय राज दरबार में भिक्षाटन करके एक बालक निकल रहा था, अपने प्रांगण में घूम रहे थे। अंग्रेज तगड़े कोई और नहीं था, इन्हीं का भतीजा था, उसी का लड़का था। लगभग 8 हो न्याय घोषित लंबा समय लिया तो न्याय घोषित लगभग हाँ लगभग उस बच्चे का नाम था न्याय घोषित। तो बच्चा सामने से आ रहा था और राजा घूम रहे थे, कोई दरबारी नहीं जा रहा था, लेकिन वो बच्चा उनके सामने से के दूर से हुआ जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे सामने कोई नहीं आया, छोटा सा बच्चा आ गया, उन्होंने बुलाया, वो लड़का डरा नहीं, सामने आया, कहा कहिए राजा क्या कहना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा तुम कहाँ से आ रहे हो। बच्चे ने कहा मैं आपके राज दरबार से भिक्षाटन करके अपने जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ मैं जा रहा था संग में। तो इन्होंने कहा झूठे बहाने धूप लगाते, तुमने कोई पूछे उत्तर नहीं दूंगा, आपके लिए दरबार में ले गया लड़का न्याय और उनके सिंहासन पर छोड़ बैठा और कहा कि आप नीचे बैठे तो आपको मैं बात बताऊंगा। इतने लोगों का बच्चा कहा कि सिंहासन जाकर बच्चा बैठ गया न्याय और राजा सामने बैठे, तब कहा कि आप मुझे पूछना होगा।
और उसने उनको पंचशील दिया, कृष्ण ने करवाया। कृष्ण ने दे करके तब अपने कुछ बात बताया और कहा जब राजा ने कुछ बात पूछा कि मैं बराबर हूँ, इसके लिए क्या उपाय है, तो बच्चे ने कहा राजन मैं तो बहुत बालक हूँ, अगर आपको इसका समाधान करना है तो आप मेरे संग में चलिए, वहाँ हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, वो आपको ज्ञान देंगे। तब उन्होंने उन्हें टाइम दिया और एक दिन वहाँ गए। बड़ा लंबी कहानी है, उनके भाई लोग भी गए थे मनाने के लिए तमाम बात। लेकिन जब एक दिन गए, एक दिन मांगे कल आ जाओ, दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे दिन आ जाओ, पांचवें दिन आ जाओ, लड़का कहा नहीं। जब सातवें दिन कहे कि सातवें दिन आ जाओ, बच्चे ने कहा ठीक है हम आएंगे, लेकिन अकेले हम नहीं आएंगे, मेरे संग में 20,000 लोग भिक्षु हैं, सभी आए। अगर सभी का भोजन व्यवस्था कर सके तब मैं भी आऊंगा और लोग भी आएंगे। तो राजा क्या कोई कमी थी नहीं, कहा ठीक है आप सभी लोग आइए, सबका भोजन के मार पहले तो सारे सातवें दिन सारे संघ के 20,000 भिक्षु थे, सब लोग राजा के यहाँ आए और व्यवस्था हुआ, खान पान हुआ, उसको खिलाया पिलाया गया। तब उसके बाद संघ के जो अगुआ थे, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, जो उन्होंने राजा को बैठा करके पंचशील दिया, कृष्ण दिया और वहीं सम्राट अशोक बुद्ध धर्म को ग्रहण किए। आज ही का त्योहार के अजोर पक्ष का 10वें दिन जो है वह धन विजयदशमी के रूप में तब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। ये धन विजयदशमी है और उसमें बता रहा था मतलब जिसका जो क्षेत्र है उसमें ज्ञान बहुत तगड़ा देता है। ये सब बातें हैं तो आप लोगों को IIT बताया है, वही बता रहा था, सही कह रहा था। एक ही का आधार है, आप लोग कोई भी चीज पढ़ा है तो क्लाइमेट चेंज बिना जाने न मानो, कोई भी चीज पहले जानो तब मानो। उनमें कमियां क्या है और हमारे हम क्या कहेंगे, दुश्मन कहेंगे मित्र है, वो क्या चाहता है मानो, वो क्या चाहता है मानो, इसका कहीं मत मानना, पहले जानो तब मानो, नहीं पता। बिना जाने कदा मत मानो। कोई कुछ कह रहा है मतलब जो क्लाइमेट चेंज मतलब बता रहा है क्लाइमेट चेंज का सही है, इंसान को बता रहे हैं। लेकिन ये जो अध्यात्म हमको मतलब अध्यात्म में गलत है इनका। जानवर के बच्चा पैदा हुआ तो पानी में चीज है, साइंटिफिक वाला सही आदमी के बच्चा पैदा हुआ तो फेंक दीजिए डूब मर जाएगा। इससे बोलने को कुछ अब रहे क्योंकि इंसान का बच्चा विवेक जब तक उसके अंदर विवेक नहीं जागृत होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। और विवेक जो है उसके 2 साल के बाद लगभग शुरू होता है। बोल नहीं पा रहे हैं तो अगर आप विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप जानवर से बदतर है। तो आप कहते हैं किसी के कहने पर मान न लेना, किसी चीज को मानने से पहले उसको सुनना, अपने विवेक बुद्धि से तर्क पर कसौटी कसना, अगर सही उतरे तो मानना, न समझना। जब तक खींचोगे नहीं इसी के साथ अपने मान में विराम दे रहा हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तभी हम जान नहीं पा रहे थे सा ये मतलब